मित्रों, आज हम जानेंगे कि ज्योतिष शास्त्र में केंद्रुम दोष क्या होता है। तो केंद्रुम दोष की 3 स्थितियां हैं। पहली स्थिति, जब कुंडली के 12 भाव में किसी भाव में चंद्रमा बैठा हो और उसके द्वादश भाव में और द्वितीय भाव में कोई भी ग्रह ना हो, यानी कि जहाँ भी जिस भाव में चंद्रमा बैठा हो उससे एक भाव पहले और उससे एक भाव बाद में कोई भी ग्रह ना हो, तो इस स्थिति में केंद्रुम दोष बनता है। ये पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति, जब चंद्रमा से चौथे भाव में, 7वें भाव में और 10वें भाव में कोई भी ग्रह ना हो या फिर कोई अशुभ ग्रह बैठा हो, तो इस स्थिति में भी केंद्रुम दोष बनता है। अगर हम चंद्र कुंडली बनाएं और पहले भाव में यानी कि लग्न में चंद्र को रखें, तो केंद्र में ही चौथा भाव आएगा, 7वां भाव भी केंद्र में आएगा और 10वां भाव भी केंद्र में आएगा। तो अगर चौथे भाव में, 7वें भाव में और 10वें भाव में कोई ग्रह न हो या कोई शुभ ग्रह न हो पर अशुभ ग्रह हो, तो भी केंद्रुम योग बनता है, केंद्रुम दोष बनता है। यदि हम ये मान लें कि चंद्रमा केंद्र में नहीं है, हम जानते हैं कि जो 12 भाव हैं, मैं आपको केंद्र बताता हूँ। हम जानते हैं कि जो 12 भाव हैं उसमें पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव केंद्र कहलाता है। लेकिन यदि चंद्रमा केंद्र में स्थित न होकर कहीं पर भी किसी भी 12 भाव में किसी भी भाव में स्थित हो और तब चंद्रमा से चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव, इन तीनों भावों में यदि कोई शुभ ग्रह न हो और अशुभ ग्रह बैठा हो, तो भी केंद्रुम दोष बनता है। ये दूसरी स्थिति थी। अब तीसरी स्थिति में आपको बताना चाहता हूँ कि जब चंद्रमा पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि न हो, साथ में ये दोनों दोष बन रहे हों, ये दोनों स्थितियां बन रही हो जो मैंने आपको पूर्व में बताई है, तो इस स्थिति में भी केंद्रुम दोष बनता है। लेकिन केंद्रुम दोष कब भंग हो जाता है, ये भी आपको बताना चाहता हूँ। जब चंद्रमा स्वयं की राशि में बैठा हो, तो इस स्थिति में केंद्रुम दोष भंग हो जाता है। इसके लिए जो तीनों स्थितियां हैं, इसको समझाने के लिए मैंने आपको अपने इस वीडियो में नीचे एक कुंडली बना करके दिखाई हुई है, जिसमें 12 भाव हैं और चंद्रमा जो है इस समय 9वें भाव में बैठा है। और 9वें भाव से आप देख सकते हैं कि चंद्रमा के जो 10वें भाव है और जो 8वें भाव है वो चंद्रमा के लिए द्वितीयेश और द्वादश होगा। तो यहाँ पर हम जो 8वें भाव है और जो 10वें भाव है, इसमें कोई भी ग्रह नहीं है। साथ में इस चंद्रमा पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है और ना ही चंद्रमा अपनी स्वराशि में बैठा हुआ है। इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि ये वाली जो कुंडली है इसमें केंद्रुम दोष है और केंद्रुम दोष हमेशा अशुभ होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।